नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। दोनों पॉइंट्स के बारे में इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। इससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये कुछ मेरे बारे में पॉइंट्स है जिससे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आई हैव डन डिप्लोमा एंड बीटेक, सेलेक्टेड इन PMIDC JEE एग्जाम, 2 times गेट क्वालिफाई, 4 year टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरे बारे में हैं, ओके। अब बात करते हैं पहले हम लोग कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में, ओके। पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि आपसे पूछेगा, वन में लिख देता हूं कि विच वन इज इनकरेक्ट, आपसे गलत पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे रखूँ, A B C D, एक इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा बन सकता है आपको करेक्ट पूछ ले कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है, उसमें भी 4 ऑप्शन दे रखेगा। तीसरा है स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट में से यस या नो पूछ लेगा या फिर ट्रू और फॉल्स पूछेगा। चौथा टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, आगे कोई चीज लिख दी, फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दे दिए और आपको कौन सा डाटा फिलअप करना है ये आपको देखना है। पांचवा है आपका मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि आपको 4-5 चीजें दे रखी हैं, 4 चीजें दे रखी हैं और उनको आपस में मैच कराना, या फिर ये पूछ लेगा कि विच वन इज करेक्ट मैच, विच वन इज इनकरेक्ट मैच। तो ये 5 टाइप के मेजर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 5 टाइप के मेजर क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्विज। किसी क्विज को, क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना है ना। अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। जब हम लोग सब्जेक्टिव के लिए तैयारी करते हैं तो उसका तरीका अलग होता है, जब ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी करते हैं तो उसका तरीका बहुत ही अलग होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक टैक्टिक्स होती है, वो आपको आनी चाहिए। बच्चे करते क्या है, मैंने अमूमन देखा है कि बच्चे करते हैं क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, A B C D लगाया, टिक लगाया, आगे चल दिए। ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच गलत है। करना है क्या, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में से ये चीज निचोड़ के निकालनी है कि क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। बच्चे बहुत बार ये करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 टाइम। मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ो, मतलब कम से कम 2 बार तो पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से भी नहीं समझ में आ रहा आपको तो 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि 2 बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ो। 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन को चेक करो, A B C D, कौन सा आंसर उस ऑप्शन का आंसर है, यानी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से A B C D में से जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा आंसर है तो क्यों है, और बाकी बचे जो 3 है 4 में से वो उसका आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपने ये नॉलेज निकाल ली तो आप उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप उनको कराओगे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कोई टॉपिक है, एक टॉपिक में जो चीज लिखी है, अगर मान लो कि A + B का होल स्क्वायर जो होता है, फॉर्मूला मेरा A² + B² + 2AB है। एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, फंडा ध्यान रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला n मान लो 5 चीजों से, n मान लो 5 चीजों से मिलकर बनाए, तो एग्जाम में हमको n-1 यानी कि 4 चीजें दे रखी होंगी। n-1 यानी कि 4 चीजें दे रखी होंगी और 5वीं चीज वो क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे कि ये 1, ठीक है, इसमें A है, B है ना, और A भी 2 चीजों से मिलके बनाए तो इसमें हमको A दे देगा या फिर B दे देगा और एक चीज पूछ लेगा, ओके। मान लो कि इसमें फॉर्मूले मैंने A + B की वैल्यू दे दी और आपको B की वैल्यू दे दी, है ना। उसके बाद मैंने आपसे A पूछ लिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक ही टॉपिक से उठ के बनेंगे, बस उनके बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, उन क्वेश्चंस को बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं। तभी मैं कहता हूं, जिस तरह मैं पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन को बोलता हूं बच्चों से कि 2 बार पढ़ो, उसके बाद जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना भी डाटा आपको याद है A to Z सबको उधेड़ डाल लो, सबको उधेड़ दो, पूरा डाटा याद कर लो A to Z। मैं लिखवाता हूं, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा उसमें देखना मैं किस तरह कराता हूं आपको। मैं स्टार्ट टू एंड पॉइंट तक जितना भी उससे रिलेटेड टॉपिक के
होता है मैं सारा लिखवाता हूँ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से बनेगा तो आप उसको करके आओगे। इस तरह आपको करना चाहिए, ना कि इस तरह करना चाहिए। बहुत से टीचर्स करते हैं, बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन करते हैं तो करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ाया, कौन सा आंसर है लगाया और आगे बढ़ दिए। ये करके बच्चों के साथ गलत होता है। ये अप्रोच आपके लिए सही नहीं है। इससे आपको कभी जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खासियत ये है कि जब बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको चारों आंसर ही सही लगते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है वो जानने के लिए आपको डिफरेंस स्टडी करनी पड़ेगी। जो अप्रोच होती है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, यानी कि जितने चारों ऑप्शन है उनके बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये एक अप्रोच रहती है। ये मेरे बताने का तरीका था कि किस तरह हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चे कहते हैं सर हमको 50 क्वेश्चन करा दो, सर हमको 100 क्वेश्चन करा दो। इससे मतलब नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं तो 40 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो इससे मतलब नहीं रहता। कितनी समझ से, कितनी एक्यूरेसी से और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो इससे मतलब रहता है। और जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, इससे डिपेंड करता है चीजें, है ना। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन भले ही कम करो लेकिन चारों ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि एक ऑप्शन है उसका आंसर तो ठीक है, मैं बाकी 3 के बारे में कुछ नॉलेज नहीं लूंगा। ये अप्रोच मेरी गलत रहेगी। तो किस तरह आपको अटेम्प्ट करना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा उसका आंसर है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन बाकी जो 3 आंसर हैं, जो 3 ऑप्शन है वो उसका आंसर क्यों नहीं है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आप अच्छा स्कोर करके आओगे। आप अच्छा स्कोर करके आओगे अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अभी जो AKTU है, ओके, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, BTUP है, ये इन 2 का तो मुझको कंफर्म है कि ये ऑनलाइन एग्जाम्स करवा रही हैं और बाकी अदर स्टेट्स की यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन एग्जाम करवा रही होंगी शायद। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो हम लोगों ने देख लिया कि 5 टाइप के मेजर क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर 10 या 11 या 12 चीजें बोलूं तो मान लो 100 चीजों से मिलकर कोई फॉर्मूला बना है तो उससे 99 चीजें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको दे रखी होगी और 100वीं चीज वो पूछेगा। ये फंडा रहता है क्वेश्चन बनाने का। और बेसिक जो डेफिनेशन है, IS कोड की डेफिनेशन है, वो चीजें, स्पेसिफिकेशंस हैं, उनसे क्वेश्चन बनना कंफर्म है। और उनको पढ़ने का तरीका अलग रहता है। मैं बता रहा हूं, पढ़ने की जो तरीका है वो डिफरेंट करके, डिफरेंस मान के पढ़ना स्टार्ट करो कि एक चीज ये है तो दूसरी चीज ये है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से क्या, एक तो अंतर पता चल जाता है, दूसरा दोनों चीजों में के बेसिक्स पता चल जाते हैं कि इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ क्या है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मेरा इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग समझ जाओ कि क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुक्का मारो, ये मारो, वो मारो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। सब ब्लश, सब बकवास हो जाता है। पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। 1000 क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। 100 क्वेश्चन कर लोगे, 1000 की जगह 100 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन 100 क्वेश्चन को सही तरीके से कर लोगे तो वो 1000 नहीं 10,000 के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा और आपको वो टॉपिक स्ट्रांग है तो आपसे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उसका आंसर जरूर लगा के आओगे। तो ये चीजें समझ लो कि किस तरह हमको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्रैश कोर्स में थ्योरी कराएंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस लेके चलेंगे। तब आप लोग देखना कि किस तरह मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक। वहां पे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे इन चीजों का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो डिटेल मुझे बतानी थी मैंने बता दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज समझ में आई। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपका इश्यू रहता है दिमाग में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल क्लासेस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप करें। तो मंडे से हम लोग अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना सिविल का सेकेंड ईयर का हम लोग सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड ईयर का हम लोग DSS स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों की थ्योरी होगी, मैंने बता दिया, थ्योरी प्लस MCQ, ये सब कुछ कराया जाएगा आपको क्रैश कोर्स में। जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए
मिलते हैं मंडे में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।